कैसे हैं आप सब? आई होप के ठीक होंगे। अच्छा, हम एफआईए के लिए एक कंबाइंड क्लास कंडक्ट कर रहे हैं जिसमें हम काफ़ी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। जो है ना, सबसे पहले हम देखते हैं सिलेबस को कि सिलेबस क्या दिया हुआ है, क्योंकि ये इसी वीक जो है ना, नेक्स्ट वीक से टेस्ट इनकी जो है ना रिटन एग्जाम शुरू हो जाएंगे। और 18 तक या 20 तक शायद ये चलेंगे जुलाई तक। तो जो इनका ऑफिशियल सिलेबस था, इनमें सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो वेटेज दिया गया है वो जनरल नॉलेज को दिया गया है। जनरल नॉलेज आपका 45% होगा, इंग्लिश आपका 30% होगा, मैथमेटिक्स 15% है, पाकिस्तान अफेयर्स 5 है और इस्लामियात भी 5%। तो ये 5-5 परसेंटेज है। सबसे ज्यादा जनरल नॉलेज, तो जनरल नॉलेज हमें अच्छी बिल्ड करनी होगी जिसकी वजह से हम पेपर में अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो अभी जनरल नॉलेज की एक ऑल इन वन क्लास करते हैं कि जो है ना, जिसमें काफी चीजों को डिस्कस करेंगे जो आपको काम आएंगे। अभी जनरल नॉलेज में वैसे जीके भी आ जाएगा, एवरीडे साइंस भी आ जाता है, ठीक है। ये आपने वो करना है कि कभी कभी कंप्यूटर बेस्ड भी टेक्नोलॉजिकल नॉलेज भी आ जाता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो है ना, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ यहाँ पे जीके के एमसीक्यूज हैं जो पेपर के लिए इंतहाई अहम होंगे। सबसे पहले न्यूयॉर्क यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, तो न्यूयॉर्क से रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं इनको देखते हैं। सबसे पहले न्यूयॉर्क जो सिटी है ये हडसन रिवर है उन पे मौजूद है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि न्यूयॉर्क कौन से रिवर पे? हडसन रिवर पे है। न्यूयॉर्क को एम्पायर स्टेट ऑफ बिल्डिंग भी कहा जाता है। दूसरा, न्यूयॉर्क में क्या है? स्टेचू ऑफ लिबर्टी, ये आपने याद रखें। और ये स्टेचू ऑफ लिबर्टी यूएसए को जो गिफ्ट किया था, फ्रांस ने किया था, ठीक है। फ्रांस ने गिफ्ट किया था। अभी ये कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। दूसरा, वॉल स्ट्रीट जो है ये भी न्यूयॉर्क में मौजूद है। उसके बाद कुछ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके भी हेडक्वार्टर्स जो है न्यूयॉर्क में मौजूद हैं, जैसे यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इनको जो बनाया गया था 24 अक्टूबर 1945 को, ये आपने डेट याद रखनी है। 1945 को बनाया गया था यूएनओ को। इसका ये यूनाइटेड नेशंस है, इसके ऑर्गन्स हैं 6। दूसरा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इन सब की ऑफिस कहाँ पे? हेडक्वार्टर यूएनओ के न्यूयॉर्क में मौजूद हैं, ये आपने याद रखने हैं, सही है। दूसरा है यूनिसेफ। यूनिसेफ का फुल फॉर्म भी पता हो, पेपर में कभी कभी आ जाता है। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड। तो इसका हेडक्वार्टर भी पूछा जाता है कहाँ पे? ये भी न्यूयॉर्क में। तीसरी ऑर्गेनाइजेशन है यूएनडीपी। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। दूसरा है नेम मूवमेंट, नन अलाइंड मूवमेंट, जो है ना, ये कोल्ड वार के टाइम बनाई गई थी, तो इसका भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। दूसरी है यूएनएफपीए, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, तो इसका भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। यहाँ से यूएनओ का पूछा जाता है, यूनिसेफ का पूछा जाता है और यूएनडीपी का पूछा जाता है। ये आपने याद रख, बाकी जो इसके फर्दर एमसीक्यूज थे मैंने बता दिए। सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबर्स हैं ओवरऑल, जिसमें से 5 जो है परमानेंट है, P5 जिनको कहा जाता है, और 10 जो हैं वो नॉन परमानेंट हैं, जो इलेक्ट होते हैं 2 इयर्स के लिए। और पाकिस्तान जो है ये 8वीं मर्तबा अभी सिलेक्ट हुआ है नॉन परमानेंट मेंबर। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ये बता दिए सिक्योरिटी काउंसिल से। और ये मोस्ट पावरफुल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनओ का। और ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसकी हर साल सितंबर के मंथ में मीटिंग बुलाई जाती है। इसको वर्ल्ड पार्लियामेंट भी कहा जाता है। तो ये एमसीक्यूज भी आपने याद रखने। उसके बाद आता है जेनेवा। जेनेवा को आपने याद रखना है, सिटी ऑफ कॉन्फ्रेंसिस कहा जाता है जीके में। सिटी ऑफ कॉन्फ्रेंसिस ये सिटी है स्विट्जरलैंड की, और स्विट्जरलैंड का कैपिटल है बेरन, ठीक है। तो यहाँ पे किन किन ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स हैं उनको भी देखते हैं। सबसे पहले रेड क्रॉस। ये आपने जो है ना पेपर से 1-2 दिन पहले वीडियो देख के जानी है इंशाल्लाह। आपके काफी एमसीक्यूज यहाँ से आएंगे। रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन, इसका फाउंडर कौन था? हेनरी ड्यूरेंट इसका फाउंडर था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? ये सबसे पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है जेनेवा में, ठीक है। उसके बाद आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, इसका भी जेनेवा में हेडक्वार्टर है। डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी जेनेवा में। वीपो ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इसका भी जेनेवा में है। आईटीयू इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन, ये भी है जेनेवा में है। दूसरी है यूएनएचसीआर, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये फुल फॉर्म आ जाता है पेपर में। यूएनएचसीआर का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, जो लोग होते हैं उनके लिए ये बनाई गई है। डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे? जेनेवा में, ठीक है। ये आपने याद रखना है।
तो ये थोड़े इंपॉर्टेंट है जो आपने जेन में बनाने। उसके बाद वाशिंगटन डीसी, ये कैपिटल सिटी है यूएसए की, ये भी आपने याद रखना है। यूएसए जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसका कैपिटल सिटी है वाशिंगटन डीसी। इसमें भी कुछ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स हैं जो आपने याद रखने हैं। सबसे पहले आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, जैसे पाकिस्तान लोन भी लेता है तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में है। दूसरा वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक का भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन में है। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट। तीसरा इम्पोर्टेंट है नासा। ठीक है, नासा जो एक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में। ठीक है। फिर आते हैं वीना। वीना किसका कैपिटल है? ऑस्ट्रिया का, आपने याद रखना है। एक है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है ऑस्ट्रिया, ये अलग अलग कंट्रीज है दोनों। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ऑस्ट्रिया का जो कैपिटल है वो है वीना, और ऑस्ट्रेलिया का जो कैपिटल है वो है कैनबेरा। ये मैंने पहले भी बताया काफी दफा। तो वीना में किन के ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर हैं? यहाँ से दो आपने वेरी इंपॉर्टेंट है, एक है ओपेक, दूसरा आईईए। ठीक है। ओपेक जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसका हेडक्वार्टर वीना में है। दूसरा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे? वीना में। ये आपने याद रखना है। फिर आपने याद रखना है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स किसका कैपिटल सिटी है? बेल्जियम का कैपिटल सिटी है। ठीक है, यूरोप का कंट्री है बेल्जियम, उसका कैपिटल जो है ब्रुसेल्स है। तो इसमें हेडक्वार्टर किन के हैं? यूरोपियन यूनियन, वेरी इंपॉर्टेंट है। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पे? ब्रुसेल्स बेल्जियम में मौजूद है। या तो ऑप्शन में बेल्जियम देगा या ब्रुसेल्स देगा। दूसरा नेटो ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में। यूरोपियन यूनियन के जो है अभी जो है वो 27 मेंबर्स हैं, करंटली 27 मेंबर हैं इसके। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और नेटो के करंटली अगर पूछे जाए कितने मेंबर हैं, 32 मेंबर्स हैं। इसको लास्ट जो है स्वीडन ने ज्वाइन किया था 2024 में। ठीक है, ये भी बता दिया। कैलिफोर्निया में किसका हेडक्वार्टर है? फेसबुक और गूगल। गूगल और फेसबुक का जो हेडक्वार्टर है वो कैलिफोर्निया में, यूएसए में। ट्विटर जो है, जिसको आजकल एक्स कहा जाता है, इसका हेडक्वार्टर है सैन फ्रांसिस्को में। यह भी यूएसए में हो गया। ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद है पेरिस। पेरिस में क्या क्या चीजें हैं? पेरिस सियाइन रिवर पे मौजूद है। और ये जो है ना, यहाँ पे किसका हेडक्वार्टर है? यूनिसेको। यूनिसेको भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो है ना, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। जिसमें आप देखते होंगे कि जो वर्ड्स के एंशंट साइट्स हैं वो इनको हायर करते हो, हेरिटेज साइट्स होती हैं यूनिसेको की। जैसे पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो है, मकली जो है ना ग्रेवयार्ड, ये इसके हेरिटेज साइट्स है। तो ये यूनिसेको का हेडक्वार्टर कहाँ पे? वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। पेरिस में, न्यूयॉर्क में, कहाँ पे? तो पेरिस में, आपने याद रखना है। दूसरा फाटफ ऑर्गेनाइजेशन है, फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक हो गया। ये ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में जो है ना कंट्रीज को रखती है, तो इसका भी हेडक्वार्टर पेरिस में है। ये आपने याद रखना है। फिर आता है रोम। रोम इज द सिटी ऑफ इटली। ठीक है, इटली का सिटी है। तो ये किस रिवर पे आता है? टाइबर रिवर पे आता है, कैपिटल ऑफ इटली। उसके बाद यहाँ पे हेडक्वार्टर वेरी इंपॉर्टेंट है, एफएओ का, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये आपने याद रखना है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर पूछा जाए तो ये रोम में है, इटली में है। ये आपने याद रखना है। उसके बाद लंदन जो है, लंदन थेम्स रिवर पे आता है। ये भी पेपर में आता है कि लंदन किस रिवर पे लोकेटेड है? थेम्स रिवर पे लोकेटेड है। तो यहाँ पे आपने याद रखना है, एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड, इसका हेडक्वार्टर लंदन में मौजूद है। ठीक है, ये आपने एमसीक्यू जहन में बिठाना है। उसके बाद ओआईसी का फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ठीक है, ये आपने याद रखना है। जीसीसी का फुल फॉर्म क्या है? गल्फ कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। रियाद में इनका जो है ना, क्या कहते हैं, हेडक्वार्टर मौजूद है। ईसीओ, ईसीओ इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तेहरान में इसका हेडक्वार्टर है। फिर आती है आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये कंट्रीज की ऑर्गेनाइजेशन है, जिनका हेडक्वार्टर जो है वो है जकार्ता, जो है ना सिंकिंग सिटी भी इसको कहा जाता है। फिर है सार्क ऑर्गेनाइजेशन, जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, काठमांडू में इनका हेडक्वार्टर मौजूद है। उसके बाद है सीटो और सेंडो।
सीटो का हेडक्वार्टर बैंकॉक में, थाईलैंड। साउथ, ये भी खत्म हो चुकी है। साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये भी कोल्ड वॉर के टाइम बनाई गई थी। फिर आती है सींटो, अनकारा, इसको 1955 में बनाया गया था सेंटो को। और सीटो को बनाया गया था 1954 में। ठीक है, तो इसका अंकारा में कैपिटल था। सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसको कहा जाता है। फिर आती है आईसीजे, इसको कहा जाता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये भी यूएन का आर्गन है, बट इसका हेडक्वार्टर है द हेग में। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से, आईसीजे का हेडक्वार्टर कहाँ पे? द हेग, नेदरलैंड में। ये आपने याद रखना है, द हेग नेदरलैंड में। इसमें नंबर ऑफ जजेस जो है 15 जजेस बैठते हैं, और जजेस का जो टर्म है वो है 9 ईयर्स। ये आपने याद रखना है, 9 ईयर्स के लिए जजेस इलेक्ट होते हैं। ये तीनों एमसीक्यूज वेरी इंपॉर्टेंट है। जो फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है जैसे अभी भी, तो फीफा का जो हेडक्वार्टर है वो ज्यूरिश में है, स्विट्जरलैंड में, ज्यूरिश। ये आपने 1904 में फीफा बनाई गई थी ऑर्गेनाइजेशन। फिर आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इनका हेडक्वार्टर दुबई, यूएई में मौजूद है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इंटरपोल, ये इंटरनेशनल पुलिस है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो लियोन, फ्रांस में मौजूद है। ये आपने याद रखना है, लियोन, फ्रांस। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जीके के हवाले से। फिर ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडिंग ईयर्स हैं जो अभी हमने डिस्कस किए हैं। जैसे रेड क्रॉस 1863 को बनाई गई थी। कांग्रेस, ये जो है ना सीक्वेंस के साथ है, कांग्रेस 85 में बनाई गई थी। सब कॉन्टिनेंट में फीफा 1904 में, मुस्लिम लीग सब कॉन्टिनेंट में 1906 को, इंटरनेशनल लेबर 1919 को, लीग ऑफ नेशन 1920 को। ठीक हो गया। ये यूएनओ वाला डेट मैंने बता दी थी, 24 अक्टूबर 1945। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, अरब लीग, यूनिसेको, ये तीनों 1945 में आई थी। नेटो को कब बनाया गया था? 4 अप्रैल 1949 को। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आता है। ये बता दिया था, सीटो 1954 में बनाया गया था और 1977 में डिसॉल्व हो गई थी। और सेंटो 1955 में बनाई गई थी, 1979 में डिसॉल्व हो गई थी। ओपेक जो है 1966, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम वाली, 1960 में बनाई गई थी। एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 में। इनका मैनिला, फिलीपींस में हेडक्वार्टर मौजूद है, मैनिला में। उसके बाद आसियान 1967 में बनाई गई। ठीक है, जकार्ता जो हमने पढ़ा हेडक्वार्टर, ओआईसी 1969 में बनाई गई थी। फिर जीसीसी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फाटफ पूछा जाता है, फाटफ 1989 में बनाई गई। यूरोपियन यूनियन 1993 में बनाई गई। एससीओ को 1996 में पहले बनाया गया था, इसको शंघाई 5 कहा जाता है। उसके बाद फॉर्मली 2001 में बनाया गया था एससीओ को। ब्रिक्स 2006 में बनाई गई थी। पहले ब्रिक इसको कहा जाता था, फिर 2000 जो है 10 में इसको साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया था, तो ब्रिक्स हो गया था। फिर पाकिस्तान ने इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को कब ज्वाइन किया था? ये यहाँ पे यूएनओ को पाकिस्तान ने इंडिपेंडेंस के बाद 30 सितंबर 1947 को ज्वाइन किया था। बट इससे भी पहले पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था 7 सितंबर 1947 को, एफएओ को। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि पाकिस्तान ने सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन कौन सी ज्वाइन की थी? एफएओ ज्वाइन की थी, जिसको फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। यूएनओ से भी पहले 7 सितंबर को, यूएनओ को 30 सितंबर को किया। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को 1950 को ज्वाइन किया था पाकिस्तान ने। सीटो को 1954 में जब बनाई गई तभी ज्वाइन किया था, बट लेफ्ट किया था 1973 में। और सेंटो को भी 1955 में पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था, 79 में लेफ्ट किया था। ओआईसी का फाउंडिंग मेंबर है 1969 में ही। उसके बाद सार्क 1985 में पाकिस्तान ने ज्वाइन किया। वर्ल्ड ट्रेड को 1995 में, एसीओ को 2017 में, अलॉन्ग विथ इंडिया। इंडिया और पाकिस्तान ने 7 2017 में एससीओ को ज्वाइन किया था। यहाँ पे कुछ न्यूज एजेंसीज हैं, जैसे वफा न्यूज एजेंसी फलस्तीन की है। सना और सबा आपने याद रखना है, सना सीरिया की न्यूज एजेंसी है, और सबा जो है यमन की न्यूज एजेंसी है। अंतारा जो है इंडोनेशिया है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। पेट्रा वेरी इंपॉर्टेंट है, जॉर्डन की। अर्दुन जिसे कहा जाता है उसकी न्यूज एजेंसी है। राउटर्स किसकी है? यूके की। जिन पे आप न्यूज वगैरह भी देखते हैं, तो ये यूके की न्यूज एजेंसी है। पाकिस्तान की एपीपीए, ठीक है, एसोसिएट प्रेस ऑफ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान की न्यूज एजेंसी है ऑफिशियली। ये आपने याद रखना। फिर आते हैं इंपॉर्टेंट, पार्लियामेंट जो है ना, पाकिस्तान की मजलिस से शूरा है। बांग्लादेश की पार्लियामेंट है जतिया संसद। इंडिया की है भारतीय संसद।
ठीक है। जापान वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिक नेम है डाइट। डाइट इज द पार्लियामेंट ऑफ जापान, ये आपने याद रखना है। स्वीडन का रिक्स डेक, जो ये यूरोप का कंट्री है, नॉर्थ यूरोप में स्वीडन, इसकी जो है ना पार्लियामेंट को रिक्स डेक कहा जाता है। इसराइल की पार्लियामेंट को केनेसेट कहा जाता है, किनीसेट कहा जाता है। ओल्डेस्ट जो है ना सबसे पुरानी, वो आइसलैंड की एल्थिंग पार्लियामेंट जिसको कहा जाता है। डेनमार्क की पार्लियामेंट को फोल्केटिंग कहा जाता है। ये कुछ पार्लियामेंट्स थी। अच्छा, यहाँ पे कुछ